Indian Ocean. इंडियन ओशन इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया के अंदर तीसरा बड़ा समंदर है। इट्स एरिया इज अबाउट 73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 73 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है टोटल। और जो इसकी एवरेज डेप्थ जो गहराई है वो 3900 मीटर्स है, मतलब 3900, 3900 मीटर्स की गहराई है। बहुत गहरा समंदर है ये। और ये भी चार जो बर्र आज़म हैं उनके दरमियान ये लोकेटेड है। नंबर एक तो इसमें चार बर्र आज़म नहीं, सॉरी, तीन इसमें ज़्यादा पड़ते हैं, चार ही लगा लें। अफ्रीका जो है इसके वेस्ट के अंदर तो अफ्रीका का है, और इसके एशिया जो है इसके नॉर्थ के अंदर पड़ता है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में पड़ता है, मशरिक के जानिब इसका ऑस्ट्रेलिया है। और अंटार्कटिक ओशन जो है वो इसके साउथ में है, अंटार्कटिक ओशन इसके साउथ में है। इसको हम आगे मैप पे जाके डिस्कस करते हैं, फिर आपको सारी चीज़ समझ आएगी। इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमोस्फेयर। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है, मतलब दोनों हेमोस्फेयर जो हैं, एक वेस्ट और ईस्ट वाला, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा ट्रेड कैनाल ट्रेड इससे इस समंदर के थ्रू, इंडियन ओशन के थ्रू होती है। आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी इसी के अंदर है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ईरान और गल्फ़ कंट्री सारी यहाँ से ये इस तजारत यहाँ से होती है। सारा ऑयल, सारी गैस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को और चाइना वगैरह को वो इधर से जाती है। एक और इसके अंदर है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज़ कैनाल जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज़ कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी को और रेड सी को मिलाती है। ऊपर इसके मेडिटेरियन सी आएगा, नीचे इसके रेड सी आएगा, और ये मिलाती है। तो यहाँ से ये स्वेज़ कैनाल निकल के इधर आती है, क्योंकि इसमें बहरी जहाज़, समुद्री जहाज़ इसके अंदर से ट्रैवल करते हैं और वो इस तरफ आते हैं। ऑयल के बड़े बड़े टैंकर्स उसमें होते हैं, वो उसको लेके आते हैं, तेल के टैंकर इसमें होते हैं। स्वेज कैनाल जो है वो रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों को आपस में मिलाती है। किस ओशन के थ्रू? इंडियन ओशन के थ्रू मिलाती है। आगे अगर इंडियन ओशन इज होम टू सेवरल यूनिक टाइप्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे ये घर है बहुत से मतलब काफ़ी अकसाम के जानवरों के लिए। उसके अंदर के सी टर्टल, समुद्री कछुए होते हैं, सी शार्क्स, समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियाँ जो शार्क्स हैं वो होती हैं, सी स्नैक्स, इसमें समुद्री सांप भी होते हैं। और इसके अंदर जी डॉगंग्स, ये एक और मखलूक है, वो भी होते हैं। और वेल्स मछलियाँ जो बड़ी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक आपको पता है कि वेल मछली है, और वेल मछली भी इस इंडियन ओशन के अंदर पाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा हम मैप पे देखेंगे, मैप पे इसको आके देखेंगे जी। इंडियन ओशन ये है, इंडियन ओशन ये वाला इंडियन ओशन है, ये सारा एरिया। और अब आप इसको देखें कि ये इसके वेस्ट के अंदर, इसके मगरब के अंदर, तो ये अफ्रीका का बर्र आज़म अफ्रीका है। और इसके नॉर्थ यानी इसके शुमाल के अंदर बर्र आज़म एशिया है। और इसके ईस्ट के अंदर यानी इसके मशरक़ के अंदर बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया है। और इसके जी इसके जो जनूब है उसके अंदर ये बर्र आज़म, साउथ के अंदर बर्र आज़म एंटार्कटिका है। एंटार्कटिका जो ओशन, यहाँ पे ये एंटार्कटिका बर्र आज़म है। यहाँ पे सारी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, यहाँ पे मखलूक नहीं रहती, को साइंसदान ज़्यादा होते हैं, तजर्बात के लिए जाते हैं। तो ये है इंडियन ओशन। अब जो स्वेज़ कैनाल है वो कहाँ है? एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्वेज़ कैनाल ये आपको पता है कि ये सऊदी अरब है और ये अफ्रीका है। इसके दरमियान जो है ना, ये इन्होंने मिलाया हुआ है। यहाँ पे ये इस इंडियन जो ओशन है इसका कुछ पानी वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है इस वाले जो यहाँ पे, लेकिन आगे कुछ पट्टी है वो ज़मीन की है, वहाँ पे ज़मीन है, यहाँ तक तो इसका समंदर है। लेकिन इधर से अब अटलांटिक ओशन पे आए तो अटलांटिक ओशन यहाँ पे आगे ये मेडिटेरियन सी आ जाता है, ये जो मेडिटेरियन सी है। और ये जो पानी ये अटलांटिक ओशन का है। अब इधर से इधर गुजरने के लिए पहले इनके जहाज़ आते थे, यहाँ से सारा सफ़र काट के इस तरफ। जो गोरे जब एशिया हिंदुस्तान के अंदर आए थे, जो ब्रिटिश आए थे, तो अंग्रेज़ वो भी इधर से ही इसी ट्रेड के थ्रू आए थे। वास्को डे गामा जो 1458 में आया था हिंदुस्तान की, जो यहाँ पे आया था, तो वो भी पुर्तगाली जो जहाज़रान था वो भी इसी ट्रेड रूट के थ्रू आया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गोरों ने एक तकनीक यूज़ की कि अगर हम इतना ज़्यादा सफ़र काट के, और यहाँ पे क्यों ख़तरात होते हैं, यहाँ पे जहाज़ के लिए समुद्र के अंदर बड़े बड़े तूफ़ान उठते हैं, लहरें उठती हैं, उसका भी ख़तरा होता है। फिर कज़ाक जो बहरी डाकू होते हैं उनका भी ख़तरा होता है। तो उन्होंने कहा
फिर खर्चा भी जहाज़ का ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इतनी दूर यहाँ से जो इसको लेके आते हैं जहाज़ को, तो इससे बेहतर है कि हम अपने जहाज़ों को, शिप्स को यहाँ से, ये जो ट्रेड, ये जो एक पट्टी है ज़मीन की, इसको काट के यहाँ पे हम कैनाल यानी नहर बनाएँ और उस नहर को इस मेडिटेरियन सी से मिला दें रेड सी में। जब ये मिला दी गई बाद में काट के, तो फिर अब जो बहरी जहाज़ है वो यहाँ से आते हैं। इसलिए दुनिया का बहुत ज़्यादा तेल और जो माल है जो यहाँ से जाने वाले, से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के अरब से तेल लेके जाते हैं यूरोप को, वो भी इधर से जाते हैं और यहाँ से भी इस तरफ आते हैं। तो अब ये दुनिया का बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट है। तो ये स्वेज़ कैनाल इधर है जी, स्वेज़ कैनाल ये है इधर। स्वेज़ कैनाल मिलाती किन दो समुद्रों को, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वेज़ कैनाल इस मेडिटेरियन सी को मिलाती है किससे, इस रेड सी से, क्योंकि रेड सी, मेडिटेरियन सी जो है वो ये वाला है और रेड सी इसके नीचे ये वाला है, और यहाँ पे ये स्वेज़ कैनाल आ रही है। तो ये मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों का आपस में मिलाने वाली जो नहर है वो कौन सी है जी, वो स्वेज़ कैनाल है। और ये स्वेज़ कैनाल है किस मुल्क में, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ये मुल्क है मिस्र। ये मिस्र, ये इजिप्ट के अंदर है, ये मिस्र के अंदर है जी स्वेज़ कैनाल। तो ये इंडियन ओशन था सारा। अब इंडियन ओशन है जी, और इसकी, ये दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है।